हाँ, चलिए आज हम कक्षा 8 में जो आवर सोलर सिस्टम चैप्टर है हमारा सौर परिवार, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे सूरज सन, जो कि एक क्या है, हमारी धरती का सबसे निकट का तारा है, यानी सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर अर्थ। सूरज जो है हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। तो आप ये ध्यान रखना, सूरज जो है तारा है जो कि हमारी अर्थ के सबसे नजदीक है। सूरज के टोटल 8 ग्रह हैं। बुध जिसे मरकरी, शुक्र जिसे वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर के नाम से जाना जाता है, शनि को सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हिंदी में अरुण और वरुण नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सहित कुल 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में, जिसको हम अपना सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखें, प्लूटो जो ग्रह था 9 नंबर का, इसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की सूची से हटा दिया था, क्योंकि जो है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा रहा था। पीछे बात नहीं करे भाई। तो प्लूटो अब जो है बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इधर ध्यान दें, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, 1% भी बात नहीं होगी। प्लूटो को बौना ग्रह डार्क प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। अब अपन एक के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बुध ग्रह जो है सूरज के सबसे नजदीक है, लगभग 88 डेज में सूरज का चक्कर लगा देता है। यानी बुध ग्रह पर मरकरी पर 1 साल 88 डेज का होता है। उसके बाद देखो, बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटा प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं, ये ध्यान देना आप। फिर देखो पृथ्वी नंबर 3 पे पृथ्वी आएगी। शुक्र के बारे में देख ले, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर नाइट स्काई। रात के आकाश में सबसे चमकीला अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र ग्रह है, ठीक है। जबकि हमें जो अर्थ से नजर आता है चंद्रमा, तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। जो धरती का प्राकृतिक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है, जिसे अपन चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब देखें पृथ्वी के बारे में 3-4 चीजें बता दूं। सबसे पहला तो पृथ्वी की सूरज से उच्च दूरी, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे अर्थ पे ही लाइफ क्यों प्रेजेंट है, पीछे ध्यान दो इधर, हमारे अर्थ पे ही लाइफ जो है क्यों मौजूद है? क्योंकि पृथ्वी की सूरज से उच्च दूरी, जिसमें पृथ्वी पर सही तापमान, जल, उपयुक्त वायुमंडल और ओजोन का आवरण होता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इसको, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। तो पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ जल है, सूरज से उचित दूरी पर है, वायुमंडल भी है, ओजोन परत का आवरण भी है। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के अंतरिक्ष से देखने पर, फ्रॉम द स्काई, हमारी अर्थ जो है ब्लू और ग्रीन क्यों नजर आती है? तो इसका आंसर भी देख लें। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश का परावर्तित होने के कारण, इंग्लिश वाले देख लें, फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। इसकी वजह से पृथ्वी हमें नीली और हरी नजर आती है अंतरिक्ष या आसमान से देखने पर। तो ये हो गया अर्थ के बारे में। एक चीज और अर्थ के बारे में है, अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी एक्सिस रोटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ जो है 2 तरह के रोटेशन करती है। एक तो एक सेकंड चेक करता हूँ। हाँ, तो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण हमें जो है अलग अलग तरह के मौसम, ऋतु परिवर्तन जो है बात तो इसी की वजह से होता है। आगे आ जाओ, पहले समझ लो। इसके बाद जो सेकंड बृहस्पति और एक बार अर्थ तक पहुंच गए, फिर हम देखते हैं मार्स। मार्स ग्रह जो है देखें लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है, फोबोस और डेमोस उनके नाम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड की पट्टी है, जिसमें बहुत सारे पत्थर जो है, बहुत सारे धूमकेतु वगैरह इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इन चारों ग्रहों को इधर ध्यान देते भाई, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहेंगे, इंटरनल प्लैनेट्स, क्योंकि इसके सबसे कम चंद्रमा है और ये छोटे ग्रह हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड पट्टी से पहले आने वाले। इसके बाद देखें बृहस्पति। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि 1300 गुना बड़ा है, यानी 1300 पृथ्वी इसमें समा जाए, जबकि ये सही नहीं है। आपकी एनसीईआरटी देखें क्लास 8 की बुक में लिखा है, जबकि सूरज खुद हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है, तो बृहस्पति 113 गुना बड़ा नहीं हो सकता। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा इसमें आप देख लें, आपकी बुक के हिसाब से तो ये 1300 गुना बड़ा है, जो कि सही नहीं है।
लगभग ये 10 गुना बड़ा है हमारे अर्थ से जुपिटर। तो एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद सैटर्न, जिसको अपन शनि कहेंगे, ये येलो कलर का है और इसके ऊपर रिंग पाई जाती है। अब देखिए सबसे कम सकन है, लीस्ट डेंस ये है, जिसको अपन सैटर्न शनि के नाम से जानते हैं। तो क्या देखें, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको एक्सटर्नल प्लेनेट कहेंगे या आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, यानी इनके उपग्रह भी बहुत ज्यादा संख्या में है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो सारे प्लेनेट जो है पूर्व, पश्चिम से पूर्व, सारे प्लेनेट पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करते हैं, ठीक है। यानी कि सारे प्लेनेट जितने भी हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ दो मैं बता रहा हूं, एक तो यूरेनस और एक वीनस, शुक्र और यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में रोटेट करें, ठीक है। तो आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ को याद रख लेना आप। इसमें कौन कौन से हैं, बुध आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा और नेपच्यून आ जाएगा। सिर्फ दो हैं जो उल्टे रोटेट होते हैं। वो कौन से मैंने बताया तुम्हें, एक तो यूरेनस और एक ये वीनस, शुक्र है। तो ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में रोटेट होते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। सबसे छोटा कौन सा है, तो बुध है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो अब हमारा प्लेनेट नहीं है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप इसको डिटेल में एक एक की डिटेल आप पढ़ें, और इसकी फुल डिटेल चाहिए तो पहले मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है 1.5 घंटे का, और सोलर सिस्टम पार्ट 1, उसमें जाके आप डिटेल देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ सभी की डिटेल में आप जो है इसको देख सकते हैं। आउटर प्लेनेट कौन से हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, और जुपिटर। इंटरनल कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। एस्ट्रोलॉइड पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी। सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें, और इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।